हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक जेनेटिक्स के बारे में बताया था, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस की पुष्टि किया गया था, यानी प्रभाविता के नियम के बारे में हमने आपको डिटेल्स बताया था। बच्चों, यहां पर आज हम इसी टॉपिक का दूसरा लॉ, जो कि आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण के नियम की पुष्टि करना बताएंगे। बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को ही मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और मेंडल ने किस तरह से मटर के पुष्प को लेकर के इन नियमों की पुष्टि किया था, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण के नियम की पुष्टि कैसे किया था, इस आरेख के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। आइए बच्चों देखें, मटर के शुद्ध लाल पुष्प को, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट को आर यानी कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है, ये मटर का शुद्ध लाल पुष्प है। दूसरा, मटर का शुद्ध सफेद पुष्प लिया था, जिसमें स्मॉल आर गैमीट यहां प्रदर्शित किया गया है। स्मॉल आर क्यों प्रदर्शित किया गया? क्योंकि ये रिसेसिव लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। आइए, शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प में जब क्रॉस कराया गया, तो मेंडल ने देखा कि इन शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद के पुष्प में क्रॉस होने के उपरांत एक ऐसा पौधा मिला जो F1 जनरेशन का पौधा कहलाया, F1 पीढ़ी का पौधा कहलाया। इस F1 पीढ़ी के पौधे में जो पौधा मिला, उसमें एक लक्षण प्रभावी था तथा दूसरा अप्रभावी था। यहां तक तो प्रभाविता के नियम की पुष्टि होती है, जो फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में। और यही कैपिटल और स्मॉल आर वाला जो लक्षण, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला जो पौधा मिलता है, इसे संकर लाल या हाइब्रिड पौधा कहा जाता है। बच्चों, मेंडल ने इसी F1 जनरेशन के पौधे को, संकर लाल पौधे को, सेल्फ पॉलिनेशन के माध्यम से यानी स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण के उपरांत पाया कि ये मेल और फीमेल गैमीट लिखे गए हैं। मेल गैमीट कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर फीमेल गैमीट कैपिटल आर स्मॉल आर को रिप्रेजेंट किया गया। आइए देखते हैं कि कैपिटल आर से जब संकरण या क्रॉस करता है, तो जो पुष्प मिलता है वो शुद्ध लाल होता है, या कैपिटल आर लक्षण वाला पौधा प्राप्त हो जाता है। दूसरे पौधे में स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी शंकर लाल लक्षण वाला पौधा, और तीसरे में कैपिटल आर स्मॉल आर यानी शंकर लाल वाला पौधा, और लास्ट में स्मॉल आर यानी शुद्ध सफेद लक्षण वाला मटर का पौधा प्राप्त हो जाता है। बच्चों, ये जो पौधा प्राप्त हुआ, ये F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी का पौधा कहा जाता है। इस तरह से मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के माध्यम से इस नियम की पुष्टि किया था। आइए देखते हैं, जो F2 जनरेशन के 4 प्रकार के पौधे मिले हैं, ये कैसे पौधे हैं, किस प्रकार के पौधे हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें 3 पौधे, 1, 2, 3, अगर हम इसको देखें तो हमें डोमिनेंट लक्षण कैपिटल आर की वजह से ये सभी लाल पुष्प दिखाई पड़ेंगे। यानी अगर हम 1, 2, 3 पौधों को यहां हम लाल की श्रेणी में रखें, तो एक पौधा हमें सफेद दिखाई पड़ रहा है, यानी एक पौधे को हम यहां सफेद के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम रेशियो देखें तो 3:1 का रेशियो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 3 पौधे लाल और एक पौधा सफेद, यानी 3:1 या 3:1 का रेशियो प्राप्त हो जाता है। आइए हम दूसरा देखें कि ये जीनोटाइप लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये तो फिनोटाइप लक्षण था, ये जीनोटाइप है 1:2:1, मतलब एक पौधा शुद्ध लाल, ये देखें इसे शुद्ध लाल, 2 शंकर लाल, यानी 2 पौधे एक जैसे हैं, शंकर लाल जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों लक्षण हैं, और तीसरा शुद्ध सफेद यानी स्मॉल आर। इस तरह से 1:2:1 जीनोटाइप अनुपात प्राप्त हो जाता है। आइए समझ लेते हैं बच्चों, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फिनोटाइप कैरेक्टर। यदि हम किसी पौधे के बाह्य लक्षण को देख करके पौधे के रंग, रूप या कलर का हम आइडिया लगाएं, उसे ही फिनोटाइप कैरेक्टर कहा जाता
है। यानी जैसे हमने बाह्य लक्षण को देखा, 1, 2, 3 पौधे लाल पौधे प्राप्त हुए। इस तरह से हमने यहाँ 3:1 का रेशियो लिख दिया, यानी एक पौधा हमें सफेद दिखाई पड़ गया। यानी बाह्य लक्षण को देख करके जब हमने पौधे का डायग्नोसिस किया तो हमें ये फिनोटिपिक रेशियो प्राप्त हुआ, जो 3:1 का रेशियो मिलता है। और जीनोटाइप क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन, यानी इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशियो। यानी इस पौधे के हमने जब जीन का अध्ययन किया तो हमें कैपिटल आर कैपिटल आर को हमने शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा पाया, इसलिए हमने यहाँ 1 एक पौधे को शुद्ध लाल की जगह लिख दिया। दूसरे पौधे को हमने देखा और तीसरे पौधे को देखा तो सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी इसमें शुद्ध लाल नहीं था, यानी शंकर लाल था, और इसमें कुछ सफेद दोनों के लक्षण थे, यानी कुछ डिफरेंट कलर का पौधा आप पिंक कह सकते हैं, इसलिए इन दोनों पौधों को हमने शंकर लाल कह दिया। यानी 2 पौधे हमें शंकर लाल प्राप्त हुए। ये कैसे प्राप्त हुए? जब हमने स्टडी ऑफ जीन का अध्ययन किया इन पौधों का, तब हमें 2 पौधों का पता लगा कि ये शंकर लाल पौधे हैं। एक पौधा शुद्ध सफेद प्राप्त हो जाता है इसी जीन के अध्ययन के माध्यम से। तो हमें जो जीनोटिपिक रेशियो प्राप्त हुआ वो 1:2:1, यानी 1 शुद्ध लाल, 2 शंकर लाल, 1 शुद्ध सफेद, F2 जनरेशन में पौधे की प्राप्ति हो जाती है। बच्चों, यहाँ पर जीन के माध्यम से जीनोटिपिक रेशियो और मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से हम फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं। इस तरह से ये गैमीट जो है ये पृथक हो जाते हैं, अलग अलग जाकर के एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अथवा इसे प्योरिटी ऑफ गैमीट, इसे एक नाम से और जानते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये बच्चों युग्मकों की शुद्धता का नियम या प्योरिटी ऑफ गैमीट, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि बोर्ड में बच्चों ये पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से ना पूछकर इसे प्योरिटी ऑफ गैमीट या युग्मकों की शुद्धता के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसके आंसर को भ्रमित ना हो, सेम यही आरेख आप बना देंगे, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो लिख देंगे, F1 F2 जनरेशन, तो आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण के नियम की पुष्टि हो जाती है। दैट्स ऑल बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, आइकन बेल दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।